वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हारता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजनीति शास्त्र पेपर 2 के सिलेबस के बारे में और जानेंगे कि राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के बारे में किन किन टॉपिक को हमको अध्ययन करना होता है और किस तरीके से बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं, किन टॉपिक से अधिक पूछे जाते हैं, किन टॉपिक से थोड़ा कम पूछे जाते हैं। तो इन मुद्दों पर आज हम की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं एक सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। यानी पाठ्यक्रम क्या है राजनीति शास्त्र पेपर 2 का बीए द्वितीय वर्ष, ठीक है, यानी बीए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का सिलेबस आज की वीडियो में डिस्कस होगा, ठीक। और पेपर 2 का क्या नाम है? तुलनात्मक सरकार नाम है। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। कंपैरेटिव गवर्नमेंट को हम हिंदी में तुलनात्मक सरकार कहते हैं। पेपर 2 का नाम क्या है आपके? तुलनात्मक सरकार। पेपर 1 का क्या नाम था? हमने बताया था पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास की रूपरेखा। तो पहला पेपर का सिलेबस जो है प्रथम प्रश्न पत्र बी द्वितीय वर्ष राजनीति शास्त्र का हमने अपलोड कर रखा है, उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में पेपर 2 का सिलेबस ये है, ठीक। तो उसमें हमने बताया था उसकी अंग्रेजी क्या थी? पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास की रूपरेखा, एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो जो पाश्चात्य विचारधारा थी उन विचारधाराओं को देने वाले जो राजनीतिज्ञ थे, जो विद्वान थे, उनके बारे में हमको चर्चा करनी थी और उनके विचारों के बारे में। तो उसमें हमने आपको समझा दिया है कि किन किन, जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल, सिसरो, इन सभी के बारे में हमने बताया। हर्बर्ट स्पेंसर, बेंथम, जे.एस. मिल, ठीक है, कार्ल मार्क्स, इन सभी से रिलेटेड प्रश्न वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो उसको हमने चर्चा कर लिया पेपर 1 के अंतर्गत, ठीक है। तो पेपर 1 के अंतर्गत वो पढ़ते हैं। पेपर 2 के अंतर्गत आप कंपैरेटिव गवर्नमेंट के बारे में चर्चा करते हैं, जिसको हिंदी में तुलनात्मक सरकार कहते हैं। ये भी 4 इकाई में आपका प्रश्न पत्र डिवाइड होता है। पहले में आप यूनाइटेड किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। यानी यूनाइटेड किंगडम कौन होता है? ब्रिटेन को हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ध्यान रखेंगे ब्रिटेन 3 देशों का समूह होता है। पहला देश है इंग्लैंड, दूसरा देश है वेल्स और तीसरा देश है कौन? स्कॉटलैंड। जब स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड ये तीनों आपस में मिले हुए होते हैं तब इसको हम क्या कहते हैं? ब्रिटेन कहते हैं। लेकिन अगर इन्हीं तीनों के साथ में हम उत्तरी आयरलैंड को भी शामिल कर लेते हैं तो उस देश को हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यूनाइटेड किंगडम यानी उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, इन तीनों में, इन चारों में क्या है? इन चारों के संविधान में क्या क्या चीजें हैं उनको हम चर्चा करते हैं। यूनिट 2 के अंतर्गत हम यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में चर्चा करते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का संविधान कैसा, वहाँ का संघवाद कैसा, कार्यपालिका कैसी है, न्यायपालिका व्यवस्थापिका कैसी है, उसके बारे में। साथ ही साथ इकाई 3 के अंतर्गत हम स्विट्जरलैंड के बारे में ऐसी जो है फीचर्स का अध्ययन करते हैं। उसके बाद में हम इकाई 4 के अंतर्गत फ्रांस के चीज़ों का अध्ययन करते हैं, फ्रांस के लोक प्रशासन के बारे में, फ्रांस के संविधान के बारे में, फ्रांस के जो है गवर्नमेंट के बारे में, ठीक। आइए हम चर्चा कर लेते हैं 1 मिनट में। देखिए मित्रों, यहाँ पे आपके सामने स्लाइड प्रस्तुत है। स्लाइड में अंग्रेजी में कुछ शब्द लिखे हुए होंगे, अंग्रेजी ये लिखा हुआ है। अंग्रेजी को मैं हिंदी में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इससे क्या होगा, जो अंग्रेजी लिए होंगे छात्र एवं छात्राएं उनको भी लाभ होगा और जो हिंदी लिए होंगे उनको तो लाभ ही लाभ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए, सिलेबस है 2021 का। किसका सिलेबस है? राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का। किसका? प्रथम प्रश्न द्वितीय प्रश्न पत्र का यानी सेकंड पेपर का, ठीक। बात करते हैं पेपर 2 का क्या नाम है? तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट नाम है। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? तुलनात्मक सरकार कहते हैं। देखिए, इकाई 1 यानी यूनिट 1, यूनिट 1 हिंदी में इकाई 1। देखिए, उसमें हम बात करते हैं किसके बारे में? यूनाइटेड किंगडम के बारे में। हमने अभी बताया कि जब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड 3 मिलते हैं तो क्या बनता है? तब बनता है आपका ब्रिटेन, ठीक है। लेकिन जब उसी के साथ हम उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर लेते हैं तो क्या बनता है? यूनाइटेड किंगडम बनता है, ठीक। तो ये बात भी आपको जानना आवश्यक होगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको ये बातें जाननी होगी क्योंकि जब यूनाइटेड किंगडम लिखेंगे तो आप अगर ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? अगर आप ब्रैकेट में जो है लिख देते हैं वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे यूनाइटेड किंगडम, जो यूनाइटेड किंगडम लिखा उसके बाद में ब्रैकेट में ये 3 अगर राज्य लिख देंगे तो देश लिख देंगे, तो क्या होगा? जो एग्जामिनर होगा वो बहुत अच्छे तरीके से आपको नंबर देगा, बहुत अच्छा
अच्छा नंबर देगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉपी लिखने के तरीके होते हैं, मैं बताऊंगा, इस पर वीडियो बनाऊंगा कि कॉपी कैसे लिखते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप चिंता मत करिए, बस कॉपी लिखने का तरीका आप सीख लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे जो जानकारियाँ दी जा रही हैं उसको ग्रहण करते रहिए, आपका काम बिल्कुल हो जाएगा और अच्छे तरीके से हो जाएगा, अच्छे से अच्छा नंबर आप प्राप्त कर सकेंगे। तो यूनाइटेड किंगडम में यानी जो ब्रिटेन है या जो फिर इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड सर्वे सर्वा है। ठीक है, तो वहाँ पे किस प्रकार से शासन चलता है, यानी जर्नल फीचर्स। तो वहाँ के जर्नल फीचर्स क्या है, यानी सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं। फीचर्स मतलब विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं। तो जर्नल फीचर्स यानी सामान्य विशेषताएं यूनाइटेड किंगडम की क्या होती हैं, किसकी, तो सरकार की। किसकी, सरकार की, संविधान की। ठीक है, जहाँ से उसके देश को मतलब चलाया जाता है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, उनकी प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। उसके बाद में देखें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस देखेंगे हम। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब होता है सम्मेलन। तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संवैधानिक जो सम्मेलन हुए हैं वहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में, उनको हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्राउन देखेंगे वहाँ का। ठीक है, उसके बाद में पार्लियामेंट देखेंगे, पार्लियामेंट मतलब संसद, संसद को देखेंगे। उसके बाद में कैबिनेट सिस्टम वहाँ पे किस प्रकार से चलता है, कैबिनेट जो यहाँ पे जैसे कैबिनेट मंत्री है, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, ये सारी चीजें हैं तो हम भारत में देखते हैं। इसी प्रकार से वहाँ के मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, इन सभी को हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में वहाँ के रूल देखेंगे, द रूल ऑफ द लॉ, यानी द रूल ऑफ लॉ, वहाँ के रूल देखेंगे और लॉ देखेंगे, कानून कैसे हैं, नियम कैसे हैं वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ के पार्टी सिस्टम देखेंगे, कौन कौन सी पार्टियां होती हैं, उन पार्टियों का क्या सिस्टम है, किसी पार्टी को अगर राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होना है तो क्या क्या अवहर्ताएं होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उस पार्टी के अंतर्गत, जिससे उसको ब्रिटेन का यानी यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय जो है पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। तो ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे किसके अंतर्गत, यूनाइटेड किंगडम इकाई 1 के अंतर्गत। तो इकाई 1 के अंतर्गत हम यानी ब्रिटेन, वेल्स, सॉरी इंग्लैंड, उसके बाद में वेल्स और स्कॉटलैंड, और उसके बाद में और कौन सा है आपका, उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इनका संविधान लगभग सेम ही होता है, लेकिन थोड़े बहुत जो है नियम वगैरह बदले होते हैं हर एक जगह के, तो इनके बारे में हमको चर्चा करनी होती है। चलिए हम आगे देखते हैं। अगली यूनिट है आपकी इकाई 2। इकाई 2 के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, इकाई 2 यानी यूनिट 2 के अंतर्गत हम यूएसए के बारे में। यूएसए आपको पता होगा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी जो है अमेरिका जो है, जिसको हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो अमेरिका कोई देश नहीं होता, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका 2 महाद्वीप है मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसमें जो है उत्तरी अमेरिका में एक राज्य, एक देश है, उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसमें बहुत सारे ऐसे जो है राज्य मिला करके, मतलब बड़े बड़े राज्य मिला करके उसमें बांट हैं। और जो है वो राज्य क्या है, जैसे अपने यहाँ पे संघवाद है, वो अपने यहाँ पे संघवाद कैसा है, कनाडा जैसा संघवाद है, लेकिन वहाँ पे कैसा है, फेडरलिज्म है, मतलब वो कभी भी अलग हो सकते हैं। वहाँ के जो राज्य हैं वो अलग हो सकते हैं अमेरिका से। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। ठीक है, ये सारी बातें जो है ये जर्नल फीचर्स के अंतर्गत आते हैं अमेरिका के। तो इकाई 2 के अंतर्गत हम जर्नल फीचर्स देखेंगे, यानी सामान्य विशेषताएं देखेंगे अमेरिका के संविधान की और उसके गवर्नमेंट की। उसमें हम देखेंगे फेडरलिज्म, वहाँ संघवाद जो है वो किस प्रकार से, फेडरलिज्म मतलब होता है संघवाद। उसके बाद में प्रेसिडेंट कांग्रेस, वहाँ पे जो राष्ट्रपति होते हैं, और साथ ही साथ वहाँ की जो संस्था है कांग्रेस जो है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, कांग्रेस जो है वहीं से उत्पत्ति हुई कांग्रेस की, और वहीं से कांग्रेस शब्द जो है लिया गया था अपने यहाँ। जब 1885 ईस्वी में क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने की थी। कब की थी, 1885 ईस्वी में। शब्द कहाँ से लिया गया था, यूएसए से लिया गया था कांग्रेस। कांग्रेस मतलब होता है एक शक्तिशाली लोगों का समूह। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे, यानी वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का कौन होता है, जैसे अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे कौन बने हैं, जो बाइडेन बने, किसको हरा के बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप को हरा के बने हैं। और एक कमला करके कोई है, वो उपराष्ट्रपति बनी है, जो कि भारतीय मूल की है। भारतीय मूल मतलब उनके माता पिता जो है कहीं कोई ना कोई एक उनमें से एक भारतीय नागरिक थे। ठीक है, तो कांग्रेस वहाँ की एक संस्था है, जैसे यहाँ पे एक संस्था थी या फिर पार्टी थी, तो वहाँ पे कांग्रेस जो है एक संस्था है। उसके अंदर फेडरल जुडिशरी, यानी जो संघ जो है, जो संघवाद, और वहाँ पे जो जुडिशरी मतलब होता है न्यायपालिका। तो वहाँ की जो संघ न्यायपालिका होती है वो किस प्रकार से, जैसे यहाँ पे आप जो है सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, तो वहाँ पे फेडरल जुडिशरी होती है एक। फेडरल जुडिशरी जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है वही से हिसाब से होती है, तो उसको हम देखेंगे। उसके बाद में क्या देखेंगे, मेथड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो विधि होती है किसकी, अमेंडमेंट यानी संशोधन की, किसकी संशोधन की, आप मतलब का की के, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है,
संविधान, तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया क्या होती है, यानी विधि कौन सी है। तो संविधान में कैसे हम संशोधन कर सकते हैं, अपने भारतीय संविधान में कैसे संशोधन करते हैं प्यारे दोस्तों, तो अपने भारतीय संविधान में हम संशोधन करते हैं अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद जो है संविधान में संशोधन भी कई प्रकार से होता है, ठीक है। जैसे जीएसटी था, वो राज्यों के द्वारा भी बहुमत प्राप्त होगा तभी जो है क्या होगा, पास होगा जीएसटी बिल। कब आया था जीएसटी, 2017 में आया था, 1 जुलाई 2017, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अपने यहाँ पर क्या है, अपने यहाँ पे भी 368 अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 ईस्वी में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। तो वैसे हम देखेंगे कि जो अमेरिका का संविधान है उसमें कैसे संशोधन किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में वहाँ का पार्टी सिस्टम कैसा होता है, ठीक, ध्यान रखेंगे, वहाँ पर पार्टी सिस्टम कैसा होता है उसको देखेंगे अमेरिका का। इकाई 2 के अंतर्गत, इकाई 3 के अंतर्गत हम स्विट्जरलैंड के बारे में बात करते हैं। स्विट्जरलैंड बहुत ही धनी देश है, ठीक है, बहुत छोटा देश है लेकिन बहुत ही धनी देश है स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब स्विट्जरलैंड के जो मेन फीचर्स होते हैं, मुख्य विशेषताएं होती है, उसको देखेंगे। उसके बाद में फेडरल एक्सटीक्यूटिव देखेंगे। तो एग्जीक्यूटिव, फेडरल, फेडरल मतलब क्या होता है, संघवाद से ले आता है। एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कार्यपालिका, तो वहाँ की संघ कार्यपालिका, जैसे यहाँ पे कार्यपालिका कौन है, यहाँ पे जैसे जैसे मान लिया मैं कार्यपालिका में, जैसे कि मान लेते हैं जो कार्य वगैरह संचालन करते हैं, जैसे सरकारी सर्विस वाले जितनी भी होती हैं, जो केंद्र के द्वारा सरकारी नौकरी उनको प्राप्त होती है, तो क्या होते हैं, वो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। मतलब जितने भी लोग सरकार के द्वारा पेंशन, सरकार के द्वारा सारी चीजें पा रहे हैं, मतलब सरकार के जो है नीतियों को लागू करवा रहे हैं, जैसे पुलिस हो गए, मिलिट्री हो गई, उसके बाद में और सरकारी विभाग में जो कर्मचारी वगैरह होते हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा करते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे किसके अंतर्गत, स्विट्जरलैंड के जो है संविधान के अकॉर्डिंग। तो फेडरल एक्सिक्यूटिव, जैसे अपने यहाँ पे देखते हैं सभी लोग हैं, मिलिट्री, पुलिस, ये सब कौन है, ये सब कार्यपालिका के अंग होते हैं, ठीक। उसके बाद में फेडरल लेजिस्लेचर देखेंगे। लेजिस्लेचर मतलब होता है व्यवस्थापिका। अब जो फेडरल मतलब होता है संघ, और लेजिस्लेचर मतलब होता है व्यवस्थापिका, यानी संघ की व्यवस्थापिका वहाँ की कैसी है स्विट्जरलैंड की। अब संघ की व्यवस्थापिका मतलब ये होता है, जैसे अपने यहाँ पे संसद देखा आपने, संसद जानते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। तो लोकसभा जो होते हैं उसमें जानते हैं सांसद वो कौन चुनता है, हम लोग चुनते हैं, ठीक है। जो सांसद होते हैं वो हम लोग चुन करके, वोट होता है सांसदी का। तो सांसद जो होते हैं वो लोकसभा का निर्माण करते हैं सभी सांसद मिल करके, और जो राज्यसभा में होते हैं उसमें भी सांसद होते हैं, लेकिन उसमें सांसद जो होते हैं वो हम लोग नहीं चुनते, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं उसमें। जैसे कि मैं बात करूं तो खेल से एक बार आपको पता होगा, सबसे फेमस नाम क्रिकेटर कौन है, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के कौन थे, सदस्य थे, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्य को भी सांसद कहते हैं, लोकसभा के सदस्य को भी सांसद कहते हैं। और उसके बाद में जो राज्य की अपने यहाँ पे देखते होंगे, जैसे कि विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा। तो विधानमंडल जो होता है वो राज्य स्तर पर होता है, और संसद जो होती है केंद्र स्तर पर होती है। विधानमंडल के 2 भाग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। किसी किसी राज्य में जो बड़े राज्य हैं उसमें जो है विधान परिषद है, छोटे राज्यों में विधान सभा ही है, ठीक है। तो अगर राज्य को अगर जरूरी होता है कि विधान परिषद होनी चाहिए तो विधान परिषद होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। विधानसभा में जो है, जैसे कि जो विधायक होते हैं, विधायकी का चुनाव होता है, उसमें चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा बने होते हैं। और एक विधायक जो एक होते हैं एमएलए, एक होते हैं एमएलसी, ठीक है। तो जो एमएलसी होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो विधान परिषद में होते हैं। एमएलसी विधान परिषद में, एमएलए किस में होते हैं, वो विधान सभा में होते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। ये थी कुल मिलाकर के भारत के परिप्रेक्ष्य में बातें। ऐसे स्विट्जरलैंड में किस प्रकार से वहाँ का जो है फेडरल लेजिस्लेचर है उसके बारे में, यानी व्यवस्थापिका वहाँ पे कैसी है। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल, ये 3 जो है तत्व होते हैं किसके, सरकार को चलाने के, यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। तो जैसे व्यवस्थापिका जो होती है वो क्या करती है, कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है, कानून को लागू करती है। और जो जुडिशियल सिस्टम होता है, यानी जो न्यायपालिका होती है, वो कानून में जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनका निपटारा करती है। तो इन 3 तत्वों पर राज्य चलता है, ठीक है। राज्य चलता किस पर है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पर। कार्यपालिका कार्य को लागू करती है, यानी कानून को लागू करती है, व्यवस्थापिका कानून को बनाती है। और जो कानून में त्रुटियां रह जाती हैं जो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए, या फिर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में अगर कोई विवाद होता है, उस विवाद को निपटाने के लिए जुडिशियल सिस्टम होता है, यानी न्यायपालिका होती है। तो हम स्विट्जरलैंड के न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। उसके अंदर डिवाइडेड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो वहाँ में जो डेमोक्रेसी है वो किस प्रकार से है उसका बंटवारा देखेंगे, यानी लोकतंत्र। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, लोकतंत्र। तो जो डायरेक्ट लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र,
प्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम डिविसेस देखेंगे उसकी, ठीक है, उसकी विशेषताएं देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ के मेथड ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया देखेंगे कि स्विट्जरलैंड के संविधान में किस प्रकार से संशोधन हो सकता है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। इकाई 4 के अंतर्गत हम फ्रांस के बारे में देखते हैं और फ्रांस मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फिफ्थ रिपब्लिक एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो पांचवा जो है लोग गणतंत्र हुआ था, पांचवा गणतंत्र, ठीक है, पांचवा गणतंत्र की जो संविधान में जो पांचवी बैठक हुई या पांचवा गणतंत्र की व्यवस्था की गई, वो कैसे बना था, उसको बनाने में कौन कौन सी चीजें लगी थी, कौन कौन सी प्रक्रिया हुई थी, उसको देखेंगे फ्रांस में, ठीक है, उसकी विशेषताएं देखेंगे। उसके बाद द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नमेंट, वहाँ के राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा करेंगे, वहाँ की जो सरकार होती है उसके बारे में देखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। साथ ही साथ नेशनल असेंबली एंड द सीनेट, ठीक है, तो नेशनल असेंबली देखेंगे। असेंबली मतलब होता है जमावड़ा, असेंबली जानते हैं, नेशनल असेंबली जो होती है, जैसे अपने यहाँ पे क्या है, अपने यहाँ पे संसद है, वहाँ पे नेशनल असेंबली होती है, कहाँ पे, फ्रांस में, तो नेशनल असेंबली के बारे में देखेंगे, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे सीनेट वगैरह है, सीनेट को देखेंगे हम, सीनेट उसी का भाग, जैसे अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा होती है वैसे सीनेट होता है, ठीक है, वहाँ का, तो सीनेट। उसके बाद में जुडिशियल सिस्टम देखेंगे यानी न्यायिक प्रक्रिया देखेंगे, न्यायपालिका देखेंगे वहाँ की। साथ ही साथ वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होती है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब होता है प्रशासनिक, तो प्रशासन वहाँ का कैसा है और वहाँ का कानून कैसा है, तो प्रशासनिक कानून के बारे में वहाँ के देखेंगे, किसके, फ्रांस के। साथ ही साथ पार्टी सिस्टम देखेंगे, पार्टी सिस्टम वहाँ पे कैसा होता है, तो वही हम देखेंगे। कुल मिलाकर के यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, स्विट्जरलैंड और फ्रांस, इन चारों के बारे में हमको पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। किस बारे में, राजनीतिक बारे में, यानी वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के बारे में, वहाँ के मतलब कुल मिलाकर के वहाँ की राज्य व्यवस्था कैसी है, तो यूनाइटेड किंगडम की राज्य व्यवस्था कैसी है, यूएसए की राज्य व्यवस्था कैसी है, स्विट्जरलैंड की राज्य व्यवस्था कैसी है और फ्रांस की राज्य व्यवस्था कैसी है, इन चारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, पूर्ण रोकेंगे सारी बातों को, ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में इसके सिलेबस के साथ, सिलेबस का एक एक वीडियो आपके सामने आता रहेगा, इन चारों के बारे में हम अध्ययन करते रहेंगे। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।